वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाज़ुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारत के जारहाना इक़दामात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर एतमाद ले लिया। वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ, इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान की वज़ारत दाखिला आमद उमानी हम मनसब हमूद बिन फैसल से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन का ख्वाह है। मुलाकात में पाकिस्तान और ओमान का दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। हुकूमत का भारतीय जारियत पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर इत्तलात और DGISPR आज ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा शरीक होंगे। मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और मुज़म्मिरात के मुतल्लिक बात होगी। अफवाज की तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। भारतीय हमले का खतरा अभी टला नहीं। वज़ीर इत्तलाआत अतातारड़ कहते हैं, भारतीय एक मक्कार दुश्मन है, वो किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। पाकिस्तान हर तरह से इंडिया की किसी भी मुमकिन कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। मर्तबा अगर भारत ने हमले की कोशिश की तो फैंटास्टिक चाय नहीं बल्कि मार पड़ेगी। PTI ने अहम मौके पर कौमी धारे में शमूलियत का फिर मौका गंवा दिया। PTI की सियासी कमेटी का हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये महज ब्रीफिंग है, कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। ब्रीफिंग में हुकूमत की बानी PTI को शामिल करने की नीयत भी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का भी ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सदर नवाज शरीफ को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। जवानों ने परेड करके लहू गरमाया, हमवतनों का हौसला भी बढ़ाया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, पाकिस्तान रेंजर्स की शानदार परेड। फ़ज़ा में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सब झलानी परचमों की बहार। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हजारों शहरियों ने देखी। रेंजर्स के जवानों को दिल खोलकर दाद दी गई। अल जज़ीरा टीवी ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। मीडिया पर सेंसरशिप, ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने की मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। सियासी मुखालिफिन और कारकुनान को निशाना बनाना मामूल बन चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असर, मुहर्रकात, ज़मीनी हक़ाइक़ को उजागर किया गया। भारत की जानिब से बताया गया और बनाया गया झूठा बयानिया डॉक्यूमेंट्री में उजागर किया गया। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए गए। भारतीय अवाम, सियासतदानों, तमाम मकतबा फ़िक्र के संजीदा सवाल भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल। पहलगाम वाक़या, भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठने लगीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल मोदी हुकूमत की नाकामी है। खुफिया इत्तलाआत के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी सोई रहीं। श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी का बड़ा वाक़या कई सवालिया निशान खड़े करता है। मोदी हुकूमत की लापरवाही या साजिश से शहरियों के खून की होली खेली गई। मोदी राज में सहाफत जुर्म बन गई। मकबूजा कश्मीर में सच की कीमत मौत। भारत की जानिब से आज़ादी सहाफत को कुचलने से मुतल्लिक चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना।
1989 से अब तक 20 से जायद कश्मीरी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन, कई कश्मीरी गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया और कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज की छापों लूटमार मुहिम पर इजहार तशवीश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय ड्रामे को सिख बरादरी ने भी बेनकाब कर दिया। सिख बरादरी के मुताबिक भारत ने जो पहलगाम ड्रामा किया है उसका मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई आंच भी आई तो भारत को नहीं छोड़ेंगे। भारत जंग की आड़ में अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहता है। मोदी सरकार को हिला देने वाली किसान तहरीक फिर पूरी ताकत से उभर आई। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसानों की दिल्ली की जानिब पेशकदमी। किसानों का पैगाम वाज़ेह है, जमीन, रोजगार और इज्जत की जंग अभी खत्म नहीं हुई। एहतजाजी मार्च ने भारतीय ऐवानों में खलबली मचा दी। भारतीय नौजवान भी मोदी सरकार के झूठे वादों से मायूस, कहते हैं कि बीजेपी हुकूमत ने रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी, नफरत में इजाफा किया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज, किसी भी जारहियत से खबरदार कर दिया। शरका ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हमाकत की तो 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब में कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। कल पाकिस्तान का एक रोजा दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा। अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। भारत का मसला पाकिस्तान के वजूद के साथ है। मेरे जैसा डायलॉग वाला आदमी भी भारत से बातचीत का हामी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कोई आपके हुकूक तस्लीम नहीं करता तो बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीर और पानी पर भारत के साथ तनाज़ा है। अगर भारत पानी रोकता है तो इसे इक़दाम में जंग तसव्वुर करेंगे। तनाज़ा कश्मीर पर इस्तिस्वाब राय नागुज़ीर है।